वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को। 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है वहां से हम इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अभी काफ़ी कुछ कवर अप हो चुका है। अभी जो हम देख रहे हैं वो है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करनी होगी और प्रोबेबली आपको जो है समीक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस के एग्जामिनेशन में ज्वाइन करना होगा, ठीक है, उसके कोर्स में ज्वाइन करना होगा, तभी आप जो है इस पीडीएफ को पा पाएंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करना है। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप होंगे तो ज़रूर ध्यान से देखते रहिएगा। कोई भी कहीं पर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर उसको जो मैं पॉइंट यहाँ पर बताता चलूँगा उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो महा प्रजापति गौतमी के बारे में है। इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में कुछ एक पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्होंने सर्वप्रथम कपिलवस्तु में बौद्ध संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था, ठीक है, और गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था। तो ये नंबर जो है कितनी बार इन्होंने अनुरोध किया, 3 बार अनुरोध करा। ये पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में ज्वाइन करने का, इन्होंने मतलब बौद्ध संघ को ज्वाइन करने का इन्होंने अनुरोध किया था, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। गौतमी वैशाली उस समय भी उपस्थित थी जहाँ पर सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार जो था महिलाओं के लिए खोल दिया, उस टाइम पर भी वहां पर ये प्रेजेंट थी। नेक्स्ट जो है वो है आपका नंदा के बारे में। ये जो थी ये महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी और इन्होंने भी बुद्ध से दीक्षा ली थी। यशोधरा, इनके बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो थी बुद्ध की पत्नी थी और प्रवज्ञा ग्रहण की थी इन्होंने। इसके बाद विशाखा की बात करें तो ये जो थी अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी और बौद्ध धर्म की संरक्षिका बनी। इसके श्रावस्ती में पुव्वा राम या फिर हम कहें तो पूर्वा राम या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं वो है आपका मिगार मातु प्रसाद विहार। इसके निर्माण के लिए जो है धन इन्होंने दान दिया था। सो श्रावस्ती में जो पुव्वा राम है या फिर उसको एक और नाम से जानते हैं पूर्वा राम या फिर उसको मिगार मातु पासद विहार के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके लिए मतलब जो उसका निर्माण हो रहा था तो उसमें धन इन्होंने दान किया। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। था। इसके बाद मल्लिका की बात करें तो यह प्रसन्नजित की पत्नी थी और इसने श्रावस्ती में मल्लिका राम विहार बनवाया था। तो इनके नाम से ही आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसने मल्लिका राम विहार बनवाया, तो मल्लिका ने। इसके बाद खेमा, ये एक और स्त्री थी जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये बिंबिसार की वाइफ थी और रानी थी और संयुक्त निकाय में इनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो किस में उल्लेख मिलता है ये यहाँ पर याद रखना है। ऐसे ही अगर मल्लिका की बात करें तो मल्लिका राम विहार बनवाया था इन्होंने। विशाखा की बात करें तो इन्होंने धन दान दिया था पुव्वाराम विहार बनवाने में, ठीक है। और यशोधरा की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है कि ये बुद्ध की पत्नी थी। नंदा, ये जो थी इन्होंने मतलब बुद्ध से दीक्षा ली थी और ये महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी और बुद्ध की बहन थी। तो ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप याद रखें। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
अब इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें बुद्ध के जन्म की, तो इसको कमल, जो कमल का फूल होता है, ठीक है, और गर्भ जो हाथी, ठीक है। तो इसके बाद गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग को डिनोट करने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। घोड़ा जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, गृह त्याग को। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो पीपल, बोधि वृक्ष। वहीं निर्वाण की बात करें तो पदचिन्ह। यौवन की बात करें तो सांड। समृद्धि की बात करें शेर। प्रथम उपदेश की बात करें चक्र। मृत्यु की बात करें तो स्तूप। ये अलग अलग प्रतीक हैं जो कि इन सारी घटनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। जन्म की बात करें तो कमल, गृह त्याग की बात करें तो घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो पीपल या फिर बोधि वृक्ष, निर्वाण की बात करें तो पदचिन्ह, यौवन की बात करें तो सांड, समृद्धि की बात करें शेर, प्रथम उपदेश की बात करें चक्र, मृत्यु की बात करें तो स्तूप। इसके बाद अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, इसमें बात करी जाएगी बौद्ध संघ के अधिकारी कौन कौन थे। एक है आपके नव काम्भिक, ये जो थे निर्माण से संबंधित अधिकारी थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी टेबल है, ज़रूर इसको याद रखें। भांडागारिक की बात करें तो ये खान पान से संबंधित अधिकारी थे। कापी कारक की बात करें तो क्रय करने वाला ये अधिकारी थे। चीवर की बात करें तो वस्त्रागार बनाने वाला ये अधिकारी थे। वहीं आरंभिक की बात करें तो विश्राम स्थलों से संबंधित अधिकारी। अब इनके नाम से आप कैसे इनको पहचान सकते हो, ये यहाँ पर समझो। सबसे पहले यहाँ पर देखें नव काम्भिक। देखो, नव से आप निर्माण को एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। भंडागारिक की बात करें तो भंडार गृह होता है ना, भंडार गृह। भंडार गृह में क्या होता है भैया, खान पान का भंडार लगा हुआ है, सो उससे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। कप्पी कारक की बात करें तो कप्पी कारक यानी कि क्रय करने वाला अधिकारी। चीवर की बात करें, जो चीर फाड़ वस्त्रों की, क्या मतलब वस्त्रों का चीर हरण को याद कर सकते हो, तो वहां से आप याद रख सकते हो कि वस्त्र से रिलेटेड कुछ होगा, सो वस्त्रागार करने वाला जो अधिकारी था उसको चीवर कहते थे। आरंभिक की बात करें तो आरंभिक मतलब विश्राम स्थलों से रिलेटेड जो अधिकारी होते थे। इसके बाद ये जो टेबल है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगति की बात करेंगे। 4 बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि 4 मीटिंग हुई थी इन टोटल। कौन कौन से स्थान पे हुई, कौन अध्यक्ष थे और उस टाइम पर शासन किसका था, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स कुछ क्वेश्चन आ चुका है, जरूर याद रखें। पहले की बात करें राजगृह, दूसरे की बात करें वैशाली, तीसरे की बात करें पाटलिपुत्र और चौथे की बात करें कुंडलवन विहार, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें याद कैसे रहेगा, देखो सबसे पहले आप राज, मतलब जब हम बात करें कि बौद्ध धर्म जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे भैया उसका राज कायम होने लगा, ठीक है। राज कायम होने लगा, इस तरीके से आप पहला राजगृह याद रख सकते हो, ठीक है। और बहुत बड़े एरिया में इसका पूरा प्रसार हो गया, मतलब प्रचार प्रसार हो गया, बहुत जगह ये फैल गया विशाल एरिया में। विशाल से आप वैशाली यहाँ पर याद रख सकते हो। तो अगर आपको राज याद रहेगा तो राज कितना विशाल एरिया में हुआ तो वैशाली याद रहेगा। अब पाटलिपुत्र, ठीक है, अब मतलब जिनके लड़के थे, जिनके पुत्र थे, उन सब ने इसको ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। उसके बाद कुंडलवन, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं बचा, इवन वन भी नहीं बचा जहां पर लोग जो हैं इसको फॉलो ना करते हो। तो इस तरीके से राज, विशाल, पुत्र और वन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। राज से हो जाएगा राजगृह, विशाल से हो जाएगा वैशाली, पुत्र से हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्योंकि इसके अंदर ही ये शब्द निकल के आ रहा है। वहीं कुंडलवन की बात करें तो वन से आप कुंडलवन को याद रख सकते हैं। अब अध्यक्ष कौन रहा, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र, तिस्सु, वसुमित्र, ये आपको 4 नाम याद रखने हैं। देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको आएगा कि पहली जो बौद्ध संगति हुई उसमें सबाकामी ने अध्यक्षता की, बट आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। पहली में महाकश्यप, दूसरी में सबाकामी, तीसरी में मोगलीपुत्र और चौथी में आपके वसुमित्र। अब इसको याद हम किस तरीके से रख सकते हैं, इसको भी समझ लो। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करें महाकश्यप की। जब राज है, राज कैसा, मतलब राज पार्ट एकदम बौद्ध धर्म का जो था एकदम राज चल गया, ठीक है। बाकी सारे धर्म बहुत पीछे रह गए, बौद्ध धर्म का राज चल गया, इसका मतलब है बहुत बड़ा ये होगा, मतलब महान होगा बौद्ध धर्म, इसलिए इसका राज कायम हुआ। तो पहले राज और महा को आप इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हो। महाकश्यप तो फिर आपको याद रहेगा ही। विशाल को भी हमने याद करा था वैशाली से, ठीक है, विशाल किसको डिनोट कर रहा है, वैशाली को। अब सबकी कामना पूरा कर दे, ठीक है भाई, विशाल मतलब इतना बड़ा धर्म था कि सबकी मनोकामना पूरी हो रही, तो यहाँ पर कामी इस शब्द से आप एसोसिएट कर सकते हो। वहीं यहाँ पर पाटलिपुत्र में पुत्र आ रहा है, और पुत्र को हमने वैसे भी अपने जो थर्ड हमें बौद्ध संगति याद रखनी थी उसमें हमने यूज करा था। सो यहाँ पर पुत्र और पुत्र,
पुत्र, जो आप समझ रहे हो ना, पंजाबी में बोला जाता है तू मेरा पुत्र है, समथिंग लाइक। तो यहाँ पर पुत्र और पुत्र को एसोसिएट कर सकते हो। मोगली पुत्र तिस्सु, जिंदगी में नहीं भूलोगे कि पुत्र और जो पुत्र है, ठीक है, दोनों आपस में एकदम इनकी जो राइमिंग है वो बैठ रही है, ठीक है। वहीं वन की बात करें, वन में क्या होते हैं, अश्व पाए जाते हैं, ठीक है, अश्व मतलब घोड़े। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। मुझे लगता है अब आप कभी लाइफ में टाइम भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है शासक। कौन शासक था? सो पहला हमने बात करी राज, फिर महान। महान कौन थे? अजात, जिनका मतलब जिनके बारे में कोई जानता नहीं या फिर जिन्हें कोई मार नहीं सकता, इस तरीके से। दूसरा विशाल, वैशाली, सबकी कामना पूरी कर दे, ठीक है। अब किसी को फिर कोई शोक नहीं रहेगा, किसी को कोई शोक नहीं रहेगा, यानी कि काला शोक, ठीक है। पहला हर्यंक वंश था, दूसरा शिशुनाग, तीसरा मौर्य और चौथा कुषाण। वहीं पुत्र और पुत्र, ठीक है। अब पुत्र और पुत्र, अशोक, अशोक के पुत्र, इस तरीके से याद रख सकते हो। जब भी आप इसको याद करना शुरू करो तो आपको सिंपली ये याद आना चाहिए पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र मतलब अशोक के पुत्र जो थे, ठीक है, अशोक के पुत्र। और वही पुत्र, तो पुत्र से आपका हो जाएगा क्या? मोगलीपुत्र, तिस्सु। तीनों को आपस में आप इंटररिलेट कर सकते हो। इसके बाद कुंडल वन की बात करें, वन में पाए जाते हैं अश्व, और अश्व को जो है कनिष्क ने पकड़ लिया था, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस पूरी टेबल को याद रख सकते हैं। देखो 2-3 बार आपको मुझे सुनना पड़ेगा, या फिर आप एक ही बार में आप जस्ट क्लोज योर आइज, उसके बाद एक बार रिमेंबर करना शुरू करो, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। सो इसी के साथ अब आज के अपने इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।